नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। टीकमगढ़ शहर के एक निजी गार्डन में टीकमगढ़ लोकसभा की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में टीकमगढ़ लोकसभा के लिए भाजपा लोकसभा क्लस्टर प्रभारी पूर्व मंत्री व खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह उपस्थित रहे। बैठक में टीकमगढ़, जतारा, खरगापुर, पृथ्वीपुर, निवाड़ी, छतरपुर, महाराजपुर व बीजावर विधानसभाओं के वरिष्ठ भाजपा नेता व वरिष्ठ कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदा। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया होती है। हमारी जो राज्य की चुनाव समिति है वो अपना पैनल बनाकर हमारा केंद्रीय चुनाव समिति को भेजती है और केंद्रीय चुनाव समिति संसदीय बोर्ड फिर वहां से प्रत्याशी तय होते हैं। तो उस प्रक्रिया से हमारे यहाँ प्रत्याशी तय होते हैं। वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया होती है। हमारी जो राज्य की चुनाव समिति है वो अपना पैनल बनाकर हमारा केंद्रीय चुनाव समिति को भेजती है और केंद्रीय चुनाव समिति संसदीय बोर्ड फिर वहां से प्रत्याशी तय होते हैं। तो उस प्रक्रिया से हमारे यहाँ प्रत्याशी तय होते हैं। वर्तमान में जो प्रभु दयाल जी भाई साहब का दोस्त पहनाकर स्वागत करने का कष्ट करें। आज यहाँ पर बैठे और लोकसभा चुनाव में हम सब लोगों को विजय प्राप्त हो, इसकी कार्य योजना पर हम सब लोग आज चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पिछले दिनों जी सर बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा की चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से आज टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र की बैठक थी, जिसमें हमारे सभी माजी विधायकगण, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, जिलाध्यक्षगण सभी लोग उपस्थित थे और हम लोगों ने जो पार्टी के आगामी कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रमों की एक कार्य योजना बनाई है। उस कार्य योजना के आधार पर हम सब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। आज टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का भी शुभारंभ हुआ है और 31 जनवरी तक पूरे देश में सभी जगह लोकसभा चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय प्रारंभ हो गए हैं और आगामी जो हम लोगों के कार्यक्रम हैं 4 फरवरी से गांव चलो अभियान प्रारंभ हो रहा है। उस कार्यक्रम की तैयारियों पर हुई प्रत्येक बूथ पर हम लोगों को 51% वोट प्राप्त करना है, उसकी कार्य योजना बनी है और जो गरीब कल्याण की योजना है उन गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ हर गरीब को मिले। भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का काम इन 10 वर्षों में किया है। सुशासन लाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर हुआ है। सुरक्षा परिषद और अन्य विभिन्न संगठनों में जो वैश्विक संगठन हैं, वहां भारत एक दयनीय स्थिति में जब हमने 2014 की पहले की स्थिति यदि हम देखें तो एक दयनीय स्थिति में ये भारत की स्थिति थी। लेकिन आज जब यूक्रेन और रूस का विवाद होता है, युद्ध होता है, तो दोनों देश मिलकर
भारत से आह्वान करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करते हैं कि हमारी समस्या को सुलझाइए। इस युद्ध का यदि सुलझाना हो सकता है, संभव हो सकता है, तो वो भारत के नेतृत्व में हो सकता है। एक नया ताकतवर देश भारत उभर कर हमारे वैश्विक पटल पर आ रहा है और ये सब हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देख रहे हैं। चाहे धारा 370 का हटना हो, चाहे ऐसे CAA हो, ऐसे कितने भी राष्ट्रीय सुरक्षा के जितने मामले थे, हमने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय भारत में होते हुए देखे हैं और उसके बावजूद सबका साथ सबके विकास के जो हमारा संकल्प सूत्र है उसके आधार पर, और इसलिए आज पूरे देश में जनता ये चाहती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के फिर से प्रधानमंत्री बने, और उसी सब तैयारियों में हम लोगों की आज की लोकसभा में प्रमुख मुद्दा क्या रह गया राम मंदिर के बाद? देखिए, लोकसभा में हम लोग विकास के आधार पर जो हमारी योजनाएं हैं देश के विकास की, उन योजनाओं के आधार पर, देश में सुशासन के आधार पर, इन सब मुद्दों के आधार पर मोदी जी जैसा नेतृत्व जिस पार्टी के पास है, इस सब आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आज तो देश में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो मोदी जी की तुलना जिससे की जा सके, और इसलिए मोदी जी जैसा न केवल भारत के बल्कि दुनिया के नेता है, ऐसा नेतृत्व और ऐसे हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा, इस सब आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है।